नमस्कार, मैं सीमा तरहालकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। चचेरे भाई के अंत्य दर्शन के लिए जाने वाले सेना जवान की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत। वारकरियों का फिलहाल अनशन खत्म, आश्वासन की पूर्ति न होने पर फिर करेंगे आंदोलन। बालापुर में भारत बंद के समर्थन में किसानों ने किया रास्ता रोको। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन की तैयारी। और रानी सती धाम में 56 भोग कार्यक्रम का आयोजन। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। अपने चचेरे भाई की मौत की खबर सुनने के बाद अकोला आ रहे सेना के जवान की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। बोरगांव के समीप पत्थर की खदान में हुए ब्लास्ट में अपने चचेरे भाई की मौत की खबर सुनने के बाद अकोला आ रहे सेना के जवान की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार दोपहर को बाभनगांव स्थित शिवाजी इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप हुआ। बोरगांव मंजू पुलिस थाना परिसर में आने वाले शिवशक्ति स्टोन क्रशर में खुदाई के दौरान हुए ब्लास्ट में पवन नीलकंठ चौथमल और आकाश इंगले गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तुरंत अकोला के निजी अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां पवन चौथमल की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। पवन चौथमल की मौत की खबर सुनते ही बड़नेरा में रहने वाले एवं पवन के चचेरे भाई अमोल चौथमल, जो सेना में कार्यरत है, वह अपने मोटरसाइकिल से अकोला आ रहे थे। इस दरमियान शिवाजी इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप किसी अज्ञात भारी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अमोल की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस दुर्घटना में अमोल की दुपहिया बाइक चकनाचूर हो गई थी। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही एमआईडीसी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। पंचनामे के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सर्वोपचार अस्पताल भिजवाया गया। इस मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दाखिल किया गया है। इस घटना से चौथमल परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। आज वारकरियों की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भजन आंदोलन किया गया। धार्मिक कार्यक्रमों के लिए कोरोना के सभी नियम तथा शर्तों को मानकर कम से कम 100 श्रद्धालुओं को अनुमति देने की मांग को लेकर वारकरियों का पिछले 9 दिनों से आमरण अनशन जारी था। अनशन करने वाले हरबप्पा गणेश महाराज शेट्टी का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया था। इस बीच उन्हें समर्थन देने हेतु बाहरगांव से बड़ी संख्या में वारकरी आए थे। वारकरियों ने भजन व कीर्तन के साथ साथ आंदोलन स्थल पर वारकरी नृत्य भी प्रस्तुत किया। वारकरियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए शासन की ओर से विधायक गोपी किशन बाजोरिया, जबकि विरोधी दल की ओर से विधायक रणधीर सावरकर आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने वारकरियों की बात सीएम तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रयास करने का आश्वासन देते हुए सीएम तथा वारकरियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कराने का आश्वासन दिया। तब जाकर विधायकों के हाथों जूस पीकर वारकरियों ने अपना आंदोलन स्थगित किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक नारायण गवानकर, गुलाबराव गावंडे, प्रतिभा भोजने, हरबप्पा नीलकंठे महाराज, हरबप्पा सत्यपाल महाराज, संदीप महाराज समेत अन्य वारकरी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वारकरियों को जल्द से जल्द धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की अनुमति देने की मांग इस अवसर पर सत्यपाल महाराज एवं हरबप्पा गणेश शेट्टी महाराज ने सिटी जंक्शन के माध्यम से की। 8 दिवसापासून वारकरी संप्रदाय व बुद्धिदेव मंडळ त्यांच्या विद्यमानाने उपोषण चालू होतं। आज माननीय सत्ताधारी पक्षाचे आमदार किशन बाजोरिया साहेब यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं, येत्या 4 दिवसामध्ये आम्ही वारकऱ्यांचं आणि मुख्यमंत्री साहेबांचं प्रत्यक्ष किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे देणार आहोत आणि वारकऱ्यांच्या समोर आमदार कुठं बोलतील आणि त्यांना स्पष्ट सांगितलं, म्हटलं इथं संत मंडळी आहेत आणि संतांचा मान देव सुद्धा राखतो। आपण संतांच्या पुढे जे आश्वासन देणार ते सांभाळा। आम्ही तुमच्या शब्दाला मान देऊन उपोषण सोडतो, पण तुमच्या हातून सोडत नाही।
मी आज जे उपोषण सोडलं, 2 आमदार होते, पण कोणत्याही आमदाराच्या हातून उपोषण न सोडता माझे गुरु अरुण महाराज दांडे यांच्या हातून उपोषण सोडलं आणि प्रतिनिधी बाजूला साहेबांना सांगितलं की ज्या दिवशी आमचं आणि मुख्यमंत्री साहेबांचं बोलणं होईल आणि त्याचा तोडगा निघेल त्या दिवशी अकोला जिल्ह्यातील, अमरावती जिल्ह्यातील, बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व वारकरी मंडळी, गुरुदेव सेवा मंडळाची मंडळी येऊन आम्ही तुमचा सत्कार करू. इथपर्यंत आम्हाला तुमच्यावर विश्वास नाही आहे. जर आमचं आश्वासन तुम्ही पूर्ण केलं नाही, जे दिलेलं आश्वासन जर पूर्ण नाही केलं तर हा मंडप पुन्हा टाकायला आम्हाला काही वेळ लागणार नाही. आम्ही वारकरी झोपेतून खाली पडण्याचा भीती त्याला आहे जो पलंगावर झोपलेला आहे, पण आम्ही आधीच खाली आहोत, त्यामुळे आम्हाला पुन्हा इथं झोपण्याची काही भीती वाटणार नाही. त्यामुळे सरकारने, प्रशासनाने वारकरी संप्रदाय व गुरुदेव सेवा मंडळाच्या विषयी गांभीर्याने विचार करावा आणि त्वरित भजन कीर्तनाला रीतसर परवानगी द्यावी किंवा लेखी स्वरूपात द्यावं. भजन कीर्तन जर बंद राहिलं तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही, आम्ही भजन कीर्तन बंद करू. या आश्वासनावर आम्ही थांबलो. मुझे तो ऐसा लगता कि ये आवाज़ उद्धव ठाकरे सर का, उन्होंने सुनना ही. क्यों तो गणेश महाराज जी सेठ है, अकेले नहीं. और तुकोजी महाराज कहते चिल्लाएगा तो तर जाएगा और हो अकेला तो डूब जाएगा. अब यहाँ विश्व वारकरी सेना, वारकरी संप्रदाय, तुकोजी महाराज, सभी कौम के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं. अपन देखते ना संघ जो इकट्ठा होने के बाद ये तो हम भजन हमारे पेट भरने के लिए नहीं कर रहे. हमारा जो कीर्तन है, वारकरी संप्रदाय बोलो कि गुरुदेव सेवा मंडल बोलो, ये कोई पेट भरने के लिए नहीं, लेकिन समाज को जगाने का गवर्नमेंट क्या हर योजना हम समाज में फोकट में बोलते रहते. जैसा कुटुंब नियोजन हो, त्रिगुण हत्या हो, शराब के बारे में हो, जातीय सलोखा के बारे में हो, हम रात दिन स्वच्छता के बारे में, सबका साथ सबका विकास, और यही कीर्तन के माध्यम से तुकाराम महाराज बोलो, वारकरी संप्रदाय या तुकोजी महाराज, गाडगे बाबा, यही विचार बच्चों को पढ़ाओ. और 8 दिन हो गए, हम तो इतने डरे हुए थे कि आज हरिभक्त परायण गणेश महाराज ने सुनने को होना. और आमदार साहब ने उनको शब्द दिया कि मैं सीएम से बात करने को लगा था. मोर्चे चालू है, शराब वालों की गर्दी चालू है, तुम देखो ना मंदिर में गर्दी है और हमारे कीर्तनकारों पे क्यों हिवताप छरती है करके हमें भी उसका दर्द है. हम भी बुढ़ते हैं जन न देखवे डोळा. तुकाराम महाराज जी ने बोला बुडणाऱ्याला वाचवा. आता आम्ही काय कोरोना महामारी याकरता तळमळतो का? नहीं, उसके लिए नहीं. हम भी समाज को जगाने का काम करते हैं. इन 100 लोगों को तो भी परवानगी देना. और आदरणीय सेठे बाबा जी ने जो 8 दिन ये जो परेशानी झेला, दुख झेला, एक दिन तो शादी में 2 घंटे वक्त हुआ तो कावर कावर करते लोग. अब ये तो 8 दिन उनों की हालत खराब हुई. हमें तो डर था कि गणेश महाराज नहीं मानेंगे तो क्या होगा. वैसा ही उनका वेट कम हो गए, हालत कम हो गए करके मैं दोबारा सीएम गवर्नमेंट से सभी से विनती करता हूँ कि ये हमारा को परवानगी देने को होना. नहीं तो फिर और गणेश महाराज जी ने बताया हमारे चावले बाबा है, सभी हमारे वारकरी संप्रदाय की मंडली जो है ये तो हम सब इकट्ठा लोग हैं, सत्संग का काम करते, समाज को जगाने का काम करते, जातीयवाद निकालने का काम करते. और कोरोना के बारे में भी बोल दो कि सुनो देश वालों, जमाने को कह दो देश में कोरोना कहर कर रहा है. हम समाज को जगाते रहते थे और अभी तक ये बाबा जी ने वारकरी संप्रदाय ने भी जगाया. संदीप पाल महाराज है हमारे गुरु बंधु, गजानन भाऊ है, सभी कीर्तनकार ये रास्ते से जा रहे हैं, देश का काम कर रहे हैं. उठो जवानों करके बताओ कहने के दिन गए. मैं गणेश महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ कि सरकार सुनेंगी
नहीं तो और दोबारा हम चिल्लाएंगे। जय गुरु जय हरि। किसान विरोधी कानून को लेकर बालापुर में भारत बंद का सफल आयोजन किया गया। केंद्र शासन द्वारा किसान विरोधी पारित किए गए काले कानून का विरोध करने हेतु भारत बंद को बालापुर में उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला। बालापुर में भारत बंद सफल करने के लिए राष्ट्रीय महामार्ग पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना समेत अन्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राष्ट्रीय महामार्ग स्थित पारस फाटा परिसर में आयोजित इस रास्ता रोको आंदोलन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा रास्ता रोको आंदोलन करने से इस महामार्ग का यातायात बाधित हो गया था। जाम होने के कारण रास्ते के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतारें लगी थी। इस रास्ता रोको में विधायक बलिराम शिरस्कार, उमेश अप्पा भुसारी, शिवाजी महसने, अजय ताथोड़, सुबेदार हातोले समेत अन्य पदाधिकारियों ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कोरोना संक्रमण के खिलाफ विशेष उपाय योजना को लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण के खिलाफ विशेष उपाय के रूप में संभावित टीकाकरण कार्यक्रम का नियोजन सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई मार्गदर्शक सूचना तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों के आधार पर करें। यह नियोजन पूर्ण होना चाहिए। इसके लिए कोविड टीकाकरण संयंत्र समिति के सभी घटकों को योगदान देना होगा। यह निर्देश जिलाधिकारी पापलकर ने दिए थे। इसके लिए सभी स्तरों पर टीकाकरण का नियोजन करने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए थे, जिसके चलते अकोला बस स्थानक पर बाहरगांव से आने वाले तथा बाहरगांव जाने वाले संदिग्ध कोरोनाग्रस्तों की जांच की गई। महानगर पालिका, जिला स्वास्थ्य अधिकरण, पुलिस दल, गृह रक्षक दल, विभिन्न सामाजिक संगठन, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों को योगदान देने का आह्वान जिलाधिकारी ने दिया है। शहर के रानी सतीधाम मंदिर में 2 दिवसीय प्रकट उत्सव का आयोजन किया गया है। शहर के रानी सतीधाम मंदिर के मंगसर वर्ग नवमी के पावन पर्व पर रानी सती दादी के 2 दिवसीय प्रकटोत्सव का आयोजन चल रहा है। इस 2 दिवसीय उत्सव में मंगलवार शाम को 56 भोग दर्शन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर महिला एवं पुरुष भक्तों की उपस्थिति में महाआरती की गई। इस पावन पर्व के चलते परिसर में आकर्षक बिजली रोशनाई की गई थी। इस प्रकटोत्सव में विविध धार्मिक झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए उपस्थित भक्तों ने मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग कर संस्थान को सहयोग दिया। बुधवार 9 दिसंबर को भक्तों की उपस्थिति में महापूजा एवं महाआरती के साथ उत्सव का समापन किया जाएगा। इस उत्सव में श्रद्धालुओं द्वारा कोरोना नियमावली को ध्यान में रखते हुए उपस्थित रहने का आह्वान रानी सतीधाम एवं मंदिर व्यवस्थापन की ओर से किया गया है। अब वक्त हो चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का। आइए देखते हैं बुलेट खबरें। पाक व चीन में धार्मिक आजादी का उल्लंघन, दोनों देशों का समावेश विशेष निगरानी सूची में, अमेरिका की संगठनों पर नजर। गले मिलने से करे परहेज, WHO ने दिया इशारा, गले मिलने से होता है कोरोना का वायरस का संक्रमण। किसानों ने दिखाया संयम, भारत बंद को सम्मिश्र प्रतिसाद, कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित। आज राष्ट्रपति से मिलेंगे पवार समेत 5 नेता, कोविड प्रोटोकॉल के तहत 5 नेताओं को इजाजत, किसान कानून को लेकर रखेंगे पक्ष। मोदी ने बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक में सभी अहम नेता उपस्थित, किसान आंदोलन को लेकर हुई चर्चा। 2021 में देश में शुरू होगी 5G सेवा, मुकेश अंबानी ने की सरकार से नीतिगत सहयोग करने की अपील, लॉन्च करने के लिए जियो पूरी तरह तैयार। यात्री वाहनों की बिक्री 4% बढ़ी, फाड़ा ने जारी किए नवंबर के आंकड़े, ट्रैक्टर की बिक्री में इजाफा। खालिस्तान को फिर जिंदा करना चाहती है IS, पकड़े गए आतंकियों ने किया खुलासा, दुबई पुलिस ने बिकरीवाल को लिया हिरासत में। भारत और चीन में लद्दाख को लेकर तनाव, चीन ने उठाया गंभीर कदम, गुजरात सीमा पर भेजे जेट और सैनिक।
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का तंज, बोले भारत में कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है, कहा देश में सुधारों की और जरूरत। ममता बनर्जी का भाजपा पर आरोप, बोली भाजपा हत्याएं करवा रही है, रानीगंज की सभा में लगाया बीजेपी पर आरोप। कर्नाटक का वीरभद्रेश्वर मंदिर, बैठते अंगारों पर चले श्रद्धालु, बरसों पुरानी है परंपरा। स्वेप्सन ने तोड़ा भारत का क्लीन स्वीप का सपना, अंतिम T20 ऑस्ट्रेलिया के नाम भारत का श्रृंखला पर कब्जा। अब ब्रेक डांस भी खेल में शामिल, 2024 के ओलंपिक में शामिल, खेल को नया नाम मिला ब्रेकिंग। विद्युत ने आंखों पर डाला पिघला मोम, मार्शल आर्ट के नए फॉर्म की ले रहे हैं ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट का वीडियो किया शेयर। स्नोफॉल का आनंद ले रही है सोनम कपूर, पति आनंद आहूजा के साथ वाली तस्वीर की शेयर, सोनम ने लिखा आई लव यू आनंद। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। चचेरे भाई के अंत्य दर्शन के लिए जाने वाले सेना जवान की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत। वारकरियों का फिलहाल अनशन खत्म, आश्वासन की पूर्ति न होने पर फिर करेंगे आंदोलन। बालापुर में भारत बंद के समर्थन में किसानों ने किया रास्ता रोको। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन की तैयारी। और रानी सती धाम में 56 भोग कार्यक्रम का आयोजन। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।